वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और उनका हमारे बीच से चले जाना। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में। तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर आपको लगता है कि जांच इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक इट से? डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसमें। अब जब सुबह खबर आई तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डीजीसीए की आधिकारिक बयान आए तो बहुत ही दुखद ये लगा, शॉकिंग था। काफ़ी सीनियर नेता थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और बहुत उम्मीदें थी राज्य को उनसे। बहरहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे। शॉकिंग और सॅड न्यूज है। संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी खूप दुःखद घटना आहे। कालच आम्ही गुरुता गद्दीच्या कार्यक्रमामध्ये एकत्र बसलो होतो। आम्ही लंगरचा देखील स्वाद घेतला होता। माझ्यासाठी एक खूप मोठी हानी आहे, कारण अजितदादा जाणं ही महाराष्ट्रासाठी न भरून निघणारी बोकळी आहे आणि माझं त्यांच्यावर अतिशय प्रेम होतं, त्यांचं माझ्यावरती प्रेम होतं। आम्ही त्यांच्यासारख्या उमद्या नेतृत्वाला आम्ही आज मुकलो आहोत। महाराष्ट्र एक दृष्टिकोनातून खूपच एका चांगल्या नेत्याला मुकला आहे। मी अजितदादांच्या मला ते शब्द देखील मला गहिवरून येत आहे। एक भावपूर्ण श्रद्धांजली व्यक्त करतो, त्यांच्या परिवारास शक्ती देव। खरं तर ही घटना माझ्या दृष्टिकोनातून खूपच दुःखदायक आहे। सर आपको वरिष्ठ नेता रहे हैं, एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम जैसे जो पॉलिटिकल करियर करने वाले नौजवानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम जैसे नेताओं, हम जैसे राजनीतिज्ञों के लिए एक रोल मॉडल थे। वो बहुत उम्दा नेतृत्व थे। तो सर ये जो क्रैश हुआ है आप इसमें उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी पता चला है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए आया हूँ। हाँ, बहुत ही दुखद खबर है। इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। अजित पवार जी का निधन, उनके निधन से न सिर्फ किसी पार्टी या एनडीए की क्षति है, बल्कि पूरे देश का नुकसान हुआ है। क्योंकि हमेशा देश के लिए लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले और एक शिखर पर पहुंचने वाले नेता अजित पवार जी रहे हैं। तो उनके निधन से काफ़ी मन दुखी है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें और परिवार के लोगों को दुख सहने की ताकत दें। अजित पवार जी की निधन की जो आ रही है, क्या कहेंगे? आज महाराष्ट्र को अनेक कामों में जिन्होंने एक डेवलपमेंट का विजन दिखाया है और सुबह 6 बजे ही ब्यूरोक्रेट्स उनके यहाँ पे रह के लोगों का वो काम करने वाले नेता थे। और आज सुबह जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, डेफिनेटली एनडीए के लिए और महाराष्ट्र की पूर्ण जनता के लिए ये बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है। उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र में एक जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं और विजन डेवलपमेंट का हमेशा ही उनका रहा है। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करना है ये हमेशा वो प्लान करते थे। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके समर्थकों, उनके परिवार के लिए, क्योंकि ये बड़े दुख का पल है अपनों को खोना। तो उनके लिए भी जो है, उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले, उनको संबल मिले और वो इस पीड़ा से निकलकर आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए भी मैं पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को और उनके सब समर्थकों के लिए भी कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि उनको हिम्मत दें।